उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ता गया। संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों से भगवत भक्त समय समय पर आते रहे और आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित होते रहे। आप सत्संगी भाई बहनों से अपने परिवार सदस्य की तरह प्रेम करते थे, इसलिए सत्संगी भाई बहन के बीच में भाई साहब जी के नाम से जाने जाते थे। आप फरमाते थे कि असली घर तो सत्संग है और आपका घर तो घरौंदा है। सत्संग के सारे कार्य सेवक के रूप में सत्संग के सारे कार्य सेवक के रूप में करते और कहा करते थे कि ये सेवक तो मिट्टी का माधो है, सारा खेल तो इसके सदगुरुदेव जा के ही है। अपने सत्संग के प्रचार प्रसार हेतु उत्तर में हिमाचल तथा जम्मू, दक्षिण में केरल व कन्याकुमारी, पूर्व में शिलोंग, गुवाहाटी तथा पश्चिम में गुजरात तक विभिन्न प्रदेशों में अनेकों सत्संग केंद्रों की स्थापना कर पूर्ण रूप से अपने सामने अखिल भारतीय संत मत सत्संग का स्वरूप प्रदान किया। परम पूज्य भाई साहब जी ने अपने साधन काल में अपने पूज्य गुरुदेव जी महात्मा श्री ब्रजमोहन लाल जी महाराज के दिए हुए उपदेशों, प्रवचनों, संदेशों, अभ्यास के सूक्ष्मतर गुणों को श्री ब्रजमोहन वचनामृत के 5 भागों में प्रस्तुत किया। आधुनिक जीवन शैली में तनाव रहित जीवन यापन करने के साथ साथ अध्यात्म की उच्चतम स्थिति अर्थात जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए श्री ब्रजमोहन वचनामृत पूज्य भाई साहब जी की अमूल्य देन है, जिसे क्रियात्मक आध्यात्मिक साधना का इंसाइक्लोपीडिया कहा जा सकता है। श्री ब्रजमोहन वचनामृत अनुपम प्रेम आकर्षण से परिपूर्ण अद्भुत शक्ति पुंज ग्रंथ है, जिससे कि साधकों को अपनी पात्रानुसार पढ़ते पढ़ते बेध्यान का ध्यान लगने लगता है। ऐसे बहुत से अनुभव हैं, इसलिए ये सेवक समय समय पर सभी को श्री ब्रजमोहन वचनामृत के 5 भागों को रखने एवं नियमित अध्ययन करने की सलाह देता रहा। इस अध्यात्म ज्ञान का प्रचार सच्चे जिज्ञासुओं एवं साधकों तक निरंतर होता रहे, इसलिए आपने ब्रह्म विद्या के गूढ़ रहस्यों को साधारण भाषा में प्रस्तुत करते हुए कई अनमोल कृतियाँ जैसे आनंद योग, साधन पद्धति, अष्टावक्र गीता में अमृत, गीता सुधा आदि का सृजन किया। इसके अतिरिक्त आपने त्रैमासिक पत्रिका संत सुधा का प्रकाशन आरंभ कराया, जिसके माध्यम से आध्यात्मिक सूत्रों में अनुभव तथा ग्रस्त में साधन पद्धति के मूलभूत सिद्धांतों के विषय में वस्तु समय समय पर श्रद्धालुओं साधकों को उपलब्ध होती रहे। आनंद योग के पवित्र ज्ञान को इति मार्ग का रूप महर्षि अष्टावक्र जी ने राजा जनक को प्रदान किया। आधुनिक काल में आपने इस अनुपम कृतियों द्वारा और सत्संग के क्रियात्मक अभ्यास के माध्यम से उसी आनंद योग के ज्ञान को प्रतिस्थापित किया। आपका हृदय प्राणी मात्र के लिए करुणा एवं प्रेम से भरपूर था। आपका चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश करते ही साधकों को हृदय अनुपम शांति एवं आत्मिक आनंद से भर जाते थे और स्पर्श से तो शरीर में स्पंदन होने लगता था। आपके समीप व साथ में
साधकों को ऐसा अनुभव होता था मानो किसी देवलोक में पहुंच गए हों। आपके पास हमेशा रहने की सभी की इच्छा होती। आपके जीवन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटी। मैं अपने आप बीती अनेक बातें सुनाई जिसमें उनके पूज्य गुरुदेव की उन पर साक्षात कृपा झलकती थी। बिरला मंदिर की सैर, सनेमा और संत जिनका वर्णन श्री मोहन वचनामृत में किया गया है, ये बातें मैं बार बार इसलिए सुनाता हूँ कि हमें अपने रास्ते पर पूर्ण विश्वास रहे, हमारी लगन बन जाए और जोर शोर से अपनी साधना में लग जाए। याद आया आपके सामने रखने का कुछ वाक्यात प्रयास करूँगा। श्री शंभूनाथ जी एक अच्छे साधक थे। उनका काम था महात्माओं का, साधुओं की खोज में लगे रहना, जिससे कहीं भी कोई अच्छी चीज़ हासिल हो जाए। उनके पुत्र का नाम था श्रवण कुमार। वह भारत पेट्रोलियम की नौकरी करता था, बहुत अच्छी सर्विस थी। अपने पिताजी शंभूनाथ जी को 200 रुपये महीना दिया करता था। कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, बद्रीनाथ आदि घूमते रहते थे। बड़े बड़े महात्माओं के दर्शन किए। ईश्वर की इच्छा से बुलंदशहर पहुंच गए और आपने पूज्य चाचा जी श्री मोहनलाल जी के पास पधारे। उनको सत्संग में बैठकर अच्छा लगा। आप बोले यहाँ अच्छा आनंद आया, लेकिन मैं तो अपने बेटे के पास दिल्ली जाना है। उनके बेटे का मकान दिल्ली में था और वो दिल्ली में ही पोस्टेड थे। कहने लगे अब वहाँ तो ऐसा माहौल नहीं मिलेगा। चाचा जी ने कहा कि वहाँ हमारा भतीजा है, आप उनके पास बैठना, आपको अवश्य लाभ होगा। उनको अपना पता दिया और एक चिट्ठी दी। रात के 11 बजे श्री शंभूनाथ जी आपके घर पर पधारे। उन्होंने चिट्ठी आपको थमा दी। कहने लगे 1 महीना भर यहाँ पर हूँ, मैं आपके साथ ऐसे समय में बैठना चाहता हूँ जब वे अकेले हों। तब आपने कहा कि आप ज़रूर बैठिए, पर एक दिक्कत है, मैं बच्चे वाला हूँ, रात के 10 बजे तक बच्चों को पढ़ाना होता है। आप रात्रि में 10 बजे के बाद आएँ तो बैठ सकते हैं। सुबह बच्चे 6 बजे उठ जाते हैं, फिर अपने स्कूल की तैयारी में लग जाते हैं। इधर उधर की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। प्रातःकाल यदि आप 5 बजे आएँ तो बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा मैं 5 बजे आ जाऊँगा, और वह ठीक 5 बजे आपके पास पहुंच जाते और आके चुपचाप बैठ जाते। 20 रोज़ बैठने के बाद उन्होंने आपकी अलमारियों को गौर से देखना शुरू किया और उसके बाद कहा कि रात को मैंने एक स्वप्न देखा है। रात को जो शख्स स्वप्न में देखा, ठीक वही फोटो आपके यहाँ रखी है, और इन माशाएं ने मुझसे कहा कि मैंने तेरे सारे भ्रम का नाश कर दिया। आपने शंभूनाथ जी से कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, ये तो मेरे गुरु महाराज जी हैं। उसके बाद 10 दिन में और आए और फिर जाते समय बोले कि अब तो मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ। पर जाने से पहले ये बताओ कि आपने मुझे क्या दिया। तब आपने कहा कि भाई मैं तो भिखारी हूँ, उस दर का देता तो कोई और है। अगर कोई दिया होगा तो मेरे गुरु महाराज परमात्मा ने दिया होगा। शंभूनाथ जी तिलमरा कर बोले आपने यहाँ बैठा कर मेरी 1 महीने तक हड्डियाँ रगड़वाईं और दिया कुछ नहीं।
वह निराश होकर वहाँ से बुलंदशहर को लौटे तो चाचा जी से भी उन्होंने बड़ी शिकायतें की। उसके बाद कई जगह पर गए, लेकिन उन्हें कहीं संतुष्टि नहीं मिली। विंध्याचल की कंदराओं में भी भटके। वहाँ एक संत मिले जो काफ़ी समय से तपस्या कर रहे थे। शंभुनाथ जी के पूछने पर संत ने उनको बताया कि उनका ध्यान बहुत अच्छा लगता है नासिका के अग्रभाग पर, अपने आप दिखने लग जाता है और भगवती के अग्रभाग में स्पंदन होता है। शंभुनाथ जी ने कहा ये तो मुझे भी होता है, मैं दिल्ली गया था, वहाँ पर तो आसानी से हो जाता था। उन संत ने कहा कि ये उपलब्धि कठिन तपस्या की है, वह स्वयं तो ये स्पंदन महसूस कर सकते हैं लेकिन दूसरे को करा नहीं सकते। उसके बाद घूमते फिरते रहे। एक बार पुनः भंडारे पर आए। जब भंडारा ख़त्म हो गया, अनेक सत्संगी भाइयों से मालूम करना आरंभ किया तो अनेक भाइयों ने कहा कि हमारा तो सबका यही अनुभव है, भंडारे में तो स्पंदन होता ही रहता है। फिर वे आपके पास आए और पूछा कि क्या बात है, कैसे होता है। उनके पूछने पर आपने उन्हें सब बताया। फिर उनको विश्वास हुआ कि इनको सब मालूम है। वे बोले यहाँ भंडारे में बहुत आनंद आया और कहने लगे 1 महीना और ठहरना चाहता हूँ, पर एक शर्त है कि आप मुझे क्या दोगे। फिर आपने कहा कि मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये तो किसी और दरवाजे का भिखारी है, भिखारी के पास क्या हो सकता है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। उसके बाद हिमालय की यात्रा पर गए, गंगोत्री यमुनोत्री तक पहुँचे। 100 साल की तपस्या वाले भी महात्माओं से मिले, उनसे बात की। उनसे भी उनको यही उत्तर मिला कि इस अनुभव को वे दूसरे को नहीं करा सकते, स्वयं कर सकते हैं। वहाँ से फिर लौटे, फिर भंडारे पर आए। उस समय उनकी स्थिति अच्छी हो गई थी। उनका माथा ठपका, यहाँ तो कुछ विशेष बात है, यहाँ पर आज्ञा चक्र का स्पंदन एकदम शुरू हो जाता है। फिर वे पूसा रोड पर आते थे। एक दिन सुबह आए, आप दफ्तर जाने के लिए तैयार थे, वे भी आपके साथ चलने को तैयार हुए। बस में बैठकर वे देखते रहे, कभी आपके पैरों को, कभी कोट पैंट को बड़ी गौर से देखते रहे। चावड़ी बाजार गए, वहाँ उन्होंने कार्ड बनवाया। इसी बीच आप दोनों इंतज़ार में बैठ गए। फिर टकटकी लगाकर देखते रहे। आखिरकार उनसे पूछ ही लिया आपने कि आप क्या देख रहे हैं। तब उनको उत्तर का मौका मिला और कहने लगे कि क्या कहूँ, हिमालय में पड़ गया, ऊंचे ऊंचे महात्माओं से मिला, सब यही कहते रहे कि हम ये अनुभव दूसरे को नहीं करा सकते, वे मेरा भ्रम दूर नहीं कर सके। आप मेरे भ्रम को दूर करें। मुझे ये भ्रम है कि आपकी ये ड्रेस, सूट बूट, रुमाल, पोर्टफोलियो बैग, टाई लगाई हुई, एकदम मॉडर्न, ये दफ्तर, ये बीवी बच्चे, कैसे संभव है ये स्थिति, जबकि बड़े बड़े महात्मा तपस्वी हार गए, उनको ये अवस्था नहीं मिली। आपके पास कैसे ये चीज़ है, ये मेरा बहुत भारी भ्रम है, आप हिप्नोटाइज तो नहीं कर देते। तब आपने उनको उत्तर दिया, मैं तो नहीं जानता कि हिप्नोटिज्म क्या है, लेकिन अगर ऐसा कोई मिल जाए जो मन को दुनिया से हटाकर परमात्मा की तरफ लगा दे, क्या हृदय, ये विद्या तो हृदय में रखने वाली विद्या है।
आपने उनको कहा कि अभी और घूमो, शायद इससे कहीं ऊंची चीज़ मिल जाए। वे लाचार होकर बोले कि अब मैं थक गया। फिर इस सेवक ने कहा कि एक साधु है, संसार छोड़ता है, बीवी बच्चे को छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है, सब त्याग कर कर जंगल की कुटिया में रहता है, भगवान का ध्यान करता है। उसको तो यही काम है, जिसके पास कोई काम नहीं। ऐसा व्यक्ति तो 24 घंटे का भी ध्यान करे तो कौन सी बड़ी बात है। इसमें बहुत ही बिरले हैं जो ध्यान अवस्थित रहते हैं, परमात्मा की याद के सिवाय उनके पास तो कोई काम नहीं। और दूसरे और गृहस्थी हैं, दुनिया में घिरे हैं। अगर गुरु कृपा से किसी एक की ऐसी हालत हो जाए, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार के सब काम करते हुए परमात्मा की याद लगातार बन जाए, कौन सी बड़ी तपस्या है। आपने उनसे कहा कि ये सब प्रताप मेरे गुरु महाराज का है, जिन्होंने हमारी ये हालत बना दी। ये तो मिट्टी का माधो है, ये उनकी कृपा का ही फल है। इसलिए यहाँ तो बैठते ही ऐसी हालत हो जाती है, प्रवचन हो रहा है, लोगों की हालत गहरे ध्यान की होती है। ये सब बुजुर्गों की कृपा है, एकमात्र गुरु कृपा का खेल है। फिर वह बोले, अगर ऐसा है तो इससे ऊंची कोई साधना नहीं। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। श्री स्वरूप चरणों शरणं, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणों शरणं, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणों शरणं, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणों शरणं, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणों शरणं, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणों शरणं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।